आप सब लोगों का वैदिक के इस डेमो के अंदर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा या मैं आपको बता भी देता हूँ। आजकल क्या है, लोग हर चीज में फास्ट फूड चाहिए, फास्ट लाइफ चाहिए, सब कुछ तुरंत और फुरत चाहिए। जल्दी जल्दी सारी चीजें हमको चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी ज्योतिष के अंदर भी बहुत बहुत सारी विद्याएं आ गई हैं। लोग चाहते हैं कि बस 1 महीने 2 महीने के अंदर हमको ये विद्या आ जाए, ज्योतिष। तो कुछ लाइन ऐसी आ गई हैं एडवांसमेंट करके कि हम जल्दी भी सीख सकते हैं। पर ज्योतिष का ज्ञान है, उसके अंदर थोड़ा सब्र और पेशेंस और टाइम चाहिए होता है। ओके। तो हमको क्या है, चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। ना तो हेलो, ऐसा। गुड इवनिंग सर। सर आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत कम आ रही। आवाज क्या आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही सर। सर आ रही है। अपना आ वो रहे रही हैं है सर, सर। आ रहे हैं। अपना। आ रही है सर। हाँ, सुनो। बहुत कम आवाज है। आप वो अपना अपना ये अपना ना माइक चेक कर लीजिए। अभी अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अभी नाउ आई एम पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट। ओके। नमो नमः सर। मैं अभी सबको म्यूट किया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मैं सबके क्वेश्चन बाद में ले लूंगा। फॉर द टाइम बिंग आई एम म्यूटिंग एवरीबॉडी, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस पैदा होती है। देखिए, क्या है कि ना तो वो जल्दी अच्छी है और ना ही इतनी देर अच्छी है कि पहले लोग वैदिक सीखते थे और सीखते ही रहते थे। 10-10 साल, 15-15 साल सीखने के पश्चात भी अगर प्रेडिक्शन करने बैठो तो वैदिक पे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी लोगों को करनी। क्या है, वो भेड़ चाल की तरह से वैदिक पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो भाई? पढ़ तो प्रेडिक्शन करने के लिए रहे हो। 20-20 साल लोग प्रेडिक्शन ये वैदिक पढ़ते थे। उनको इतना पढ़ा दिया जाता है तोते की तरह कि बस और इतनी कॉन्ट्रेडिक्टरी थ्योरी पढ़ा पढ़ा के इल्जा दिया जाता है। और इसी पे फोकस करते रहते हैं कि ये ग्रह यहाँ बैठा है तो यहाँ होगा, ये ग्रह यहाँ बैठा है यहाँ होगा, वो उसको देख रहा है तो ये होगा। और उसके कुंडली के अंदर उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन को इतना ज्यादा हाइप करके बताया जाता है, जबकि उस कुंडली में उस ग्रह का क्या कार्य मिला हुआ है उसके बारे में ध्यान कम दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि 20-20 साल लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आप उनसे प्रेडिक्शन कराओगे तो वो नहीं आएंगी। वो खुद बोलेंगे कि अब उनसे कुछ इस तरह के प्रश्न करो कि क्या हमारा ट्रांसफर चेन्नई होगा, चेन्नई जाने पे क्या मुझे लाभ होगा, हानि होगी, शुड आई टेक द असाइनमेंट ऑफ चेन्नई और नॉट, चेन्नई जाऊंगा वापस कब आऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में लोग स्ट्रगल करते हैं। दूसरा, आजकल सब्जेक्ट्स नए नए आ गए हैं, साइंस नई नई आ गई है। उसको कैसे यूज करें, आज के मॉडर्न टाइम से 2000 साल पुरानी किताब को आज के कॉन्टेम्परेरी सिनेरियो में कैसे जोड़ें। ओके। तो वो चीज सीखनी हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है या हमारे इंस्टीट्यूट ने, वो है कि प्रेडिक्शन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, रट्टाफिकेशन पे, मेमोराइजिंग करने पे जो खास चीजें हैं उनको तो हमें देखना पड़ेगा। ग्रहों की क्या सिग्निफिकेंस है, राशियों का क्या कार्यकत्व है, भाव का क्या कार्यकत्व है, नक्षत्र के क्या कार्यकत्व है, वो तो देखना पड़ेगा। उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो बेसिक है। पर उसके बाद जो चीजों में लोगों को उलझा के रख देते हैं। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी वैदिक में कुछ इतनी खूबसूरत चीजें थी जिसको यूज करना आवश्यक है, उसको लोग यूज नहीं करते तो प्रेडिक्शन उनकी गलत आती है। वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि लोग गलती क्या करते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं 20-20 साल जिनकी जरूरत नहीं है, और क्या छोड़ देते हैं कि जिसके बिना प्रेडिक्शन आएगी नहीं। तो ये कोर्स हमने बहुत साइंटिफिकली तैयार किया है कि 6 महीने का कोर्स करने के बाद जो भी स्टूडेंट है वो प्रेडिक्शन चालू कर सके, मान सम्मान कमा सके, पैसा कमा सके। खाली ये नहीं कि 20 साल पढ़ के बस ये कहने को हो जाए कि मैंने भरत पाराशर होरा सास पढ़ लिया, मैंने फलदीपिका पढ़ ली, मैंने व्रत संहिता पढ़ ली। ठीक है। तो खाली किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। किताबी ज्ञान जब तक प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करने नहीं आएगा, इट इज ऑफ नो यूज। दिस इज लाइक यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट।
if you cannot utilize that learning into practicality, then what is the use of that science? तो मैंने ये निकालने की कोशिश की है और अपनी फैकल्टी के साथ कि क्या वो जरूरी चीजें हैं जिनको पढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट लगाया जाए और प्रेडिक्शन निकाला जाए, क्योंकि सारी एस्ट्रोलॉजी, सारी ऑकल्ट साइंस की जो मदर है वो वैदिक है। सब लोगों ने वैदिक से पकड़ पकड़ के दुनिया भर की ब्रांच बन गई हैं। जैसे कि ओल्ड वाइन न्यू बॉटल होता है, किसी ने वैदिक का एक सूत्र पकड़ के अपने नाम से बना दिया, किसी ने दूसरे ने बना दिया। सब कुछ जो ऋषि पाराशर जी ने लिख दिया, जो ऋषि पाराशर जी ने 2000 साल पहले लिख दिया है, या जो उनके गुरु शिष्या परंपरा के हिसाब से कुछ लोगों ने रिसर्च करके लिखा है, उसके बाद पिछले 1600 या साल से ये समझ लो उसके अंदर ना तो किसी ने कॉमा जोड़ा है, ना सेमीकोलन जोड़ा है, ना फुल स्टॉप जोड़ा है। ओके, सारा का सारा ये जो साइंस लिखी गई है वो सब अंतर्ज्ञान के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है। ओके, जरूरत है कि उसको आज को कंटेम्प्रेरी पीरियड के हिसाब से इसको हम यूज करना सीखें। ओके, तो लेट मी शेयर माय दिस प्रेजेंटेशन विद यू इस भूमिका के साथ। Can you all see my presentation opening? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सब लोग अपने को म्यूट रखें। मैंने अभी सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अपने घर में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, तो जरा उसका ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर में म्यूट कर दूंगा सबको, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम मी इज दैट आई लाइक इंटरेक्टिव सेशंस। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता रहता, अगर लगता रहे कि सामने वाला समझ रहा है तो आई फील कंफर्ट। ओके, ऑकल्ट साइंस की मदर, ऑकल्ट साइंस के जो हमारे डीटी हैं, ऑकल्ट साइंस के जो हमारे इष्ट देव हैं वो हैं भगवान गणेश जी। ऑकल्ट साइंस का कोई गुरु बोलेगा, देवता बोलेगा, कोई बोल देगा बृहस्पति जी है, कोई बोलेगा जी बुध है, कोई कोई शनि भी बोल देता है। ऑकल्ट साइंस के आराध्य देव गणेश जी हैं। ऑकल्ट साइंस के अंदर जितनी भी रेमेडीज हम लोग देते हैं वो सब कुछ यंत्र हैं, रेमेडीज हैं, सब कुछ अथर्ववेद से निकल के आता है। वहाँ के भी ईष्ट देव गणेश हैं। अपने स्टूडेंट से मैं सबको बोलता हूँ, आप अगर ऑकल्ट फील्ड में हो तो भगवान श्री गणेश का आराधना आवश्यक है। बिना इनकी ब्लेसिंग के ऑकल्ट साइंस में पारंगत होना संभव ही नहीं है। ओके, तो गणेश जी की ब्लेसिंग के साथ हम शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वारामीरू स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस, यहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री। दिस इज द नंबर एंड दीज आर माय नंबर्स। आई एम रीचेबल ऑन दीज नंबर्स। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, डायल कॉल भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट एक्सेसिबल हूँ 24/7 जनरली। एंड दिस इज द ईमेल आईडी, यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस स्लाइड। ओके, इस पे मेरे फ़ोन नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं। और वारामीर स्कूल के अंदर हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन, हमारी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें वास्तु शास्त्र है, एस्ट्रो वास्तु की मैं क्लासेस लेता हूँ। वास्तु से संबंधित और भी साइंस है, इंडस्ट्रियल वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। ओके, केपी एस्ट्रोलॉजी जो हमारा कोर्स है ये बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। ओके, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो आप हम पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसको मैं पढ़ाता हूँ और मेरी फैकल्टी पढ़ाती है। उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, गीता शर्मा जी हैं। और साथ में न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। मेडिटेशन और योगा,
ये ऑकल्ट साइंस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। बिना मेडिटेशन, बिना बिना इंट्यूशन, विदाउट कनेक्टेड टू द डिविनिटी, हम इस डिवाइन साइंस को नहीं सीख सकते। ओके, कुछ कोई लोग बोलेंगे जी मेरा तो इंट्यूशन बड़ा कमजोर है, वो बात उनकी ठीक है। कुछ लोग का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, कुछ का खराब होता है। सम पीपल आर ब्लेस्ड, वो विद हाई, दे आर बोर्न विद हाई इंट्यूशन, दे आर एनलाइटेंड। ओके, पर इसको फॉर्चुनेटली हम लोग अपने कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा भी अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं, योगा के द्वारा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैदिक का जो ज्ञान है ये अंतर ज्ञान से आता है। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की जितनी आपके अंदर अंदरूनी शक्ति डेवलप होगी, उतनी ही हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती चली जाएगी। जो लोग हम चीज़ें लर्न करते हैं, जो कि मेथड है, फॉर्मूला है, डिक्टम्स है, रूल्स हैं, जो कुछ हम मेमोराइज करते हैं, वो एक मैकेनिज्म है। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए वो एक टूल है। उस टूल को यूज करके आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज वी कैन रीच टू 2 और 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, पर उस 2-3 पॉसिबिलिटीज में से कौन सा उस जातक के साथ होगा, वहां पे डिविनिटी चाहिए ही चाहिए होती है। अब हमें पता भी नहीं लगेगा, हमारे मुंह से स्वतः निकल जाएगा। ओके, और यह चीजें मैं बहुत महसूस करता रहता हूँ। ठीक है, जैसे अभी जैसे एक अभी एक मदर आई थी अपने बेटे के लिए कि मैं बेटे को क्या कराऊं, क्या कराऊं, क्या कैरियर लूं। आई जस्ट हैड अ ग्लिम्स ऑफ हिज चार्ट, और मैंने देख के उसका एजुकेशन, ठीक है, तो आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी आई रीच टू द पॉसिबिलिटी की 5, 4, 5, 6 की एजुकेशन उसकी हो सकती थी। वीनस आ गया, केतु आ गया, सब मिल मिला के। एंड आई सेड कि ही, क्या वो ही इज ही डूइंग समथिंग इन ग्राफिक्स, क्या वो कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन में है? तो शी वाज सो सरप्राइज कि हाउ कैन वन टेल विदाउट विदाउट रिवीलिंग कि लड़का ग्राफिक्स में कुछ कर रहा है। तो ऐसा नहीं है मैंने कोई बहुत चमत्कार किया था, ठीक है, पर यह है कि शुक्र दिख रहा है, मुझको पता है कि किस तरह की चीजों में जा सकता है। फिर केतु के प्रभाव में आ रहा है तो उसको टेक्निकल की तरफ ले जा रहा है। उसके बाद भी 4-5 पॉसिबिलिटी थी, मैं गलत भी हो सकता था। ओके, आई एम नॉट गॉड, पर अगर इंट्यूशन डेवलप होता है तो बाद के 3-4 चीज में आपके मुंह से अपने आप ही करेक्ट चीज निकल जाती है। तो ये भूमिका मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि मैं अपने हर बैच में मेडिटेशन की क्लासेस भी करवाता हूँ। कम से कम एक एक क्लास होती है जो मेडिटेशन की होती है, जिससे कि लोगों को एक प्रेरणा मिले, एक फर्स्ट स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन, और वो उसके बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस करें या कहीं से प्रोफेशनल कोर्स करके अपने को मेडिटेट करें। ओके, अपने को एनलाइटेंडमेंट की तरफ बढ़ें। ओके, देन आई एम इन कंसल्टेंसी आल्सो। वास्तु टेक सॉफ्टवेयर है, पर अभी इसकी इतनी मैं डिटेल बताऊंगा नहीं, क्योंकि टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू नो अबाउट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखिए कोर्स ये शुरू हो रहा है, इसका नाम मैंने दिया है कि पाराशरी वैदिक महाज्योतिष। ओके, महाज्योतिष इसलिए कि भाई अगर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इट इज मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस। अगर हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझ ली, मास्टर कर ली, तो बाकी सब जो ब्रांचेज हैं वो आपको लगेगा कि सब कुछ यहीं से निकल के आएगा। बड़ा बरगद का पेड़ यही है, सारे नॉलेज का खजाना यही है। ओके, तो बस इसको तरीका ये है कि पहले जो इसको अभी तक जो लोग कोर्स कराते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, 3-3 साल के कोर्स कराते हैं। ओके, पर ठीक है, वो एक ढर्रे से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, विदाउट थिंकिंग दैट भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम क्या है। ओके, क्या जो हम हमारे यहाँ से पढ़ लिख के जो लोग पास आउट हो रहे हैं, डू दे बॉदर कि हमारा स्टूडेंट क्या प्रेडिक्शन कर पा रहा है? आप लोग बताइए, किसी ने कोर्स कराओ लंबा वाला, क्या कोई बॉदर करता है कि हमारा स्टूडेंट प्रेडिक्शन कर पा रहा है? नो बडी बॉदर्स। ठीक है, उसको रटा 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 के भेजते रहो। ठीक है, तो ये 6 महीने का कोर्स है। सैटरडे संडे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी शाम को 7 o'clock to 9 o'clock।
एक एक घंटे के 2 सेशन हुआ करेंगे अलग अलग टॉपिक पे, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। तो जैसे सैटरडे संडे को 4 सेशन होंगे एक एक घंटे के, टोटल 4 घंटे के, जिससे कि हम डिफरेंट चीजें इन पैरेलल हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। इसकी फीस मात्र 51,000 है कैश डाउन में। ओके। इसके अंदर 51,000 में आई विल बी गिविंग वन वेरी गुड वैदिक सॉफ्टवेयर। ओके, जो कि प्रोफेशनल वर्जन है, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रो कुंडली प्रो प्रोफेशनल वर्जन। विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट डू एस्ट्रोलॉजी नाउ डेज। ओके, क्योंकि 16 तरह के डिविजनल चार्ट चाहिए, ठीक है, दशाएं चाहिए, अंतरदशाएं चाहिए, ग्रह का बल निकालना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग देखते हैं, ट्रांजिट देखते हैं, मतलब गोचर वगैरह देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो हमको चाहिए चाहिए होता है नव। तो ये बहुत मोस्ट एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है। जो फ्री के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम एक्यूरेसी के बारे में गारंटी अक्सर ले नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर है, वो फ्री दे रहे हैं, पर उसमें क्या करते हैं पता नहीं क्या, इट इज बाय डिजाइंड कि उसमें कभी कभी बग्स आती हैं। इफ यू टेक अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, देन उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया, ही टेक्स केयर की कोई एरर नहीं आए, और अगर आती भी है तो आप कह सकते हो भाई ये एरर आ रही है। ओके। तो ये 9,000 के सॉफ्टवेयर है बाजार में, प्लस इसके साथ बुक्स मिला के करीब 12,000 का आपको टेक्स्ट बुक्स प्लस सॉफ्टवेयर ये इसके साथ फ्री मिलेगा। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको, तो जो सॉफ्टवेयर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस पे मैं आपको डिविजनल चार्ट बना के दिखाऊंगा, दशा अंतरदशा दिखाऊंगा, गोचर लगा के दिखाऊंगा, वही सॉफ्टवेयर आपके पास डे 1 से होगी। तो आप डे 1 से ही प्रैक्टिस कर सकते हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। किसी की कुंडली आती है तो प्रेडिक्शन करने की भी स्टार्टिंग कर सकते हो। ओके। और अगर कैश डाउन नहीं देना है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21,000 की है, और उसके बाद 5 इंस्टॉलमेंट जो है वो 6,600 रुपये की होंगी। ओके, तो इस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया कि हाउ दिस कोर्स विल गो। हेलो। हाँ सुनीता जी, मैंने अभी करा है, आपको अलाउ कर दिया है, देखिए आप। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, 1 घंटे बाद। इसमें ट्रेनर्स एक मैं खुद हूँ। ओके। मैं वैदिक में, वैसे तो हम एज ए एमेच्योर प्रोफेशनल तो मैं बचपन से ही पढ़ता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में। ओके। पर वैसे फॉर्मल भी एस्ट्रोलॉजी में मैंने ज्योतिष विशारद किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से। इट इज़ ए लॉन्ग लॉन्ग कोर्स। ओके। एंड देन मिस गीता शर्मा, ओके, शी विल ऑल्सो असिस्ट मी, ये भी क्लासेस लेंगी। शी इज ऑल्सो वेरी लर्नड, शी इज ज्योतिष आचार्य फ्रॉम भारतीय विद्या भवन। ओके। तो ये भी क्लासेस लेंगी और मैं क्लासेस लूंगा, हम दोनों विल बी द ट्रेनर। अभी मैं गीता जी से भी आपका परिचय कराऊंगा। गीता जी, आर यू देयर? Yes, sir. ओके ओके। तो गीता जी अपने बारे में जरा बताएंगी 2 शब्द। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता शर्मा है। जैसा कि सर ने बताया, मैंने भारतीय विद्या भवन से आचार्य किया है। इसके अलावा मैं टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तुशास्त्री, क्रिस्टल हीलिंग एंड होलिस्टिक वेलनेस। और आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है गीता शर्मा जी। तो गीता शर्मा जी ऑकल्ट साइंस के बहुत से फील्ड में है, और ऑकल्ट इसमें वैदिक में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, एंड शी इज फॉर्मली क्वालिफाइड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं पिछले करीब 1 डेढ़ साल में। सारे स्टूडेंट्स की तो मैं स्नैप्स नहीं डाल सकता हूँ, बट यू कैन सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हमारे यहाँ से ट्रेंड होके गए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरसीज। कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं, मैं मुझे खुद ही आश्चर्य होता है कि
ताइवान, ताइवान जैसे कंट्री हैं, यूएई, यूएई तो चलो ठीक है, पर ताइवान से भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। ओके, और नाइजीरिया से। ओके, तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो बहुत पॉपुलर हैं, तो वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन करते हैं। ओके, अब मलिक जी अभी इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कंट्री है जहाँ से हमारा, मेरे पास कोई स्टूडेंट किसी ना किसी ग्रुप में ज्वाइन ना करते हो। ये कोर्स कंटेंट से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं आपको। देखो, इसको दो मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। पहले 3 महीने हमारा मॉड्यूल 1 चलेगा। ओके, उसके बाद हम एक क्विज क्विज या टेस्ट टाइप का रखेंगे उसके अंदर। ओके, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड मॉड्यूल के लिए हम लोगों का प्रोग्रेशन होगा। ओके, तो जो पहला मॉड्यूल चलेगा 3 महीने का, उसके अंदर जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में जो कंपोनेंट हैं, जो हमारा चार्ट क्रिएट होके आता है, जो कुंडली बनती है, उसके क्या वैदिक कंपोनेंट है, जोडियक सिस्टम क्या है, क्या एस्ट्रोनॉमी है, कैसे जोडियक को डिवाइड करते हैं। ओके, दीज ऑल थिंग वी विल कवर, विच इज जोडियक एंड डिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं भचक्रा, और उसके 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 डिवीजन। उसके बाद जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले 9 ग्रह कौन कौन से हैं, जो ग्रह हमारे मानव जीवन पे प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। उस हम लोग जानेंगे निरायना एंड सयाना सिस्टम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वैदिक का, वी फॉलो नारायणा, और हम ही लोगों से वेस्टर्न वेस्टर्न में ये विद्या गई, पाश्चात्य ज्योतिष के नाम से जो जाना जाता है। वो लोग, पश्चिम की ये बात अच्छी है कि वो कॉपी तो करते हैं पर उसमें अपनी अकल भी कुछ लगाते हैं। तो उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत कुछ हमारा ही सब कुछ लिया हुआ है, पर वो दे फॉलो सयाना सिस्टम। ये क्या सिस्टम होते हैं, वाई वी फॉलो निरायना, वाई दे फॉलो सयाना। ओके, आयनांश के बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे, बहुत से वैदिक एस्ट्रोलॉजर को देखता हूँ कि बस आयनांश ले लिया, लहरी क्यों ले रहे हैं भाई, लहरी रमन क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, 18 तरह के आयनांश होते हैं, क्या फर्क है हर आयनांश के अंदर, वो भी हम जानेंगे। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, देन वी कैन डू प्रेडिक्शन वेरी इजीली। हमको यही नहीं पता होता कि भैया आयनांश जो हम ले रहे हैं उसका मतलब क्या है। ओके, तो दिस इज पूरा, ये हम फाउंडेशन में सब कुछ समझेंगे। फिर प्लैनेट एट्रीब्यूट एंड सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट कई बार इसको नजरअंदाज करते हैं। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कौन सा प्लैनेट क्या कार्यकत्व है, जब तक हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। तो हर प्लैनेट के क्या एट्रीब्यूट हैं, क्या गुण और धर्म है, क्या उनके कार्यकत्व हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जोडियक को हम राशियों में डिवाइड करते हैं, 12 हिस्सों में, वो राशियां क्या हैं, उनका फिर क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग होती है, तत्वों के आधार पे, गुण के आधार पर, ठीक है, उनके जेंडर के आधार पर, दिशाओं के आधार पर। 16 तरीके से हम राशियों को ग्रुप कर सकते हैं, चर राशि, अचर राशि, या अग्नि तत्व राशि आप लोगों ने सुना होगा, मेल साइन, एवरीथिंग। साइन के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, कौन जातक कब पैदा हुआ है, क्या उसका राशि है, कैसा उसका स्वभाव होगा, सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में। उसके बाद हम जानेंगे जो हमें जरूरत पड़ती है लग्न चार्ट की, जिसको हम राशि चार्ट या D1 भी कहते हैं, और चलित चार्ट की, कैसे बनता है, क्या फर्क है, क्या ये सिग्निफाई करता है। उसके बाद हर कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, जीवन के जितने भी काल है, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना इन 12 हाउस के द्वारा देखी जाती है। कौन से हाउस से कौन कौन सी घटनाएं देखते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग अच्छे से जानेंगे। ओके, एक एक हाउस की 2-2 3-3 पेज की बुक्स में हमारे कार्यकत्व दिए रहते हैं, छोटी से छोटी
और बड़ी से बड़ी घटना सब कुछ 12 हाउस के अंदर हम 12 हाउस के द्वारा जान सकते हैं। ओके, तो जैसे राशियों को हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं, उसी लिए गुण और धर्म के आधार पर हम जो कुंडली है उसके 12 हाउस को भी ग्रुप में बनाते हैं। कुछ हाउसेज को हम बहुत शुभ मानते हैं, जैसे केंद्र है, त्रिकोण है। कुछ हाउसेज ऐसा पाया गया कि वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, जैसे त्रिकोण है। तो ऐसे भी हम घरों को बांटते हैं। कुछ उपचय हाउस हैं जो धीरे धीरे बढ़ोतरी करते हैं। हर हाउस की कुछ सिग्निफिकेशन है, पर कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जिसके गुण धर्म आपस में मिलते हैं। उसको वो कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, कौन सा क्लासिफिकेशन क्या देता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओके, कि प्लानेट की दृष्टि संबंध बनते हैं वो भी हम समझेंगे। और प्लानेट को जनरली लोगों को क्या पता होता है कि हर ग्रह अपने घर से 7वें घर को देखता है, बृहस्पति 5वें या 9वें को भी देख लेता है। पर दृष्टि संबंध इससे बहुत ज्यादा है। दृष्टि संबंध जो पाराशर जी ने लिखा है, एक एक डिग्री का हिसाब है कि 180 डिग्री पे पूर्ण दृष्टि है, फिर 179 हो गया, 178 हो गया, तो दृष्टि किस हिसाब से कम होती, दृष्टि बल कैसे कम होता जाएगा। ओके, और 180 से अगर वो पीछे की तरफ चल रहा है, मतलब 181 182 हो रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, इसकी पूरी कैलकुलेशंस है। दैट यू विल अंडरस्टैंड। आजकल क्या है, हमारा ही दृष्टि बल, क्योंकि काफी लोगों को सिर्फ इतना ज्ञान मिल जाता है कि भाई एक घर दूसरे घर को 7वें घर से देखेगा। कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टि प्राप्त है, पर बहुत डिटेल्ड है एस्पेक्ट। ये विद्या पूरी पूरी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले उड़ा के ले गए, ठीक है, और उसी को हिट थ्योरी के नाम से हमको ही वापस परोस दिया। अब हमारे भारतीय लोग हिट थ्योरी का नारा लगाए घूमते रहते हैं कि भैया हिट थ्योरी यहाँ पे देख रहा है तो मेलेफिक है, यहाँ पे सब कुछ हमारे ही शास्त्रों से निकला हुआ है। ओके, तो ये हम समझेंगे डिटेल में। संधि और गंडांत के बारे में समझेंगे। आप जानते होंगे, थोड़ा सा उदाहरण दूं, आपने सुना ही होगा कि मूलों में हुआ है, या ठीक है आप समझते होंगे। ओके, तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं कि मूल में हुआ है तो उनकी खास प्रवृत्ति होती है, या वो माँ बाप के लिए कुछ खास तरह के रिजल्ट लेके आते हैं। तो ये राशि संधि, नक्षत्र संधि, ये सब क्या होते हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशन है, संधियों के, राशि संधि और इनके क्या इम्प्लीकेशन है, अगर है तो हम उनका क्या उपाय कर सकते हैं, वो सब हम समझेंगे। प्लानेट की युतियां क्या होती हैं इसके बारे में समझेंगे। कंजंक्शंस, एक प्लानेट दूसरे के साथ किसी खास ऑर्ब के अंदर, ठीक है, बैठा हुआ है तो वो खास रिजल्ट देते हैं एक दूसरे के, वो डिटेल में जानेंगे। ये दो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी लोग पता नहीं क्यों मिस कर देते हैं। वैदिक के अंदर जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन से भाव का स्वामी किस घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट बनाएगा। ओके, काफी सारी चीजें तो इन चीजों से ही पकड़ में आ जाती हैं। जैसे एक मास्टर थे मेरे पास आए कि ऑफिस लिया हुआ है, इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, मुझे पूरी कहानी सुनाई कि भाई मेरा 70,000 रुपये का किराया है, ये है, बहुत महंगी जगह। मैंने कहा आपको जरूरत ही नहीं है, आप ऑफिस लेके क्यों बैठे हो, आपको ऑफिस में जरूरत नहीं है 70,000 रुपये लगाने की। मैंने कहा आप घर में ऑफिस बनाइए और आपका व्यापार चलेगा। आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं, कंसल्टेंसी खुली हुई है, 2-3 का आपका स्टाफ है, क्या जरूरत है इतने में। बोले ऑफिस नहीं होगा तो कैसे आएगा क्लाइंट। मैंने कहा आप घर में ऑफिस बनाइए, क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ आपके घर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू यू गो बाई व्हाट योर कुंडली से। आपको जो कुंडली में जो ग्रह कह रहे हैं, सीधी सी बात है, उसके अनुसार कार्य करोगे। जो ग्रह कह रहे हैं उसके अनुसार कार्य करो, उसकी पॉजिटिविटी लाओ, तो 6 8 12 घर भी बुरा नहीं होता। कुछ लोगों की 6 8 12 की दशा लगती है, रोने लगते हैं, ठीक है। अरे भैया ग्रह कह रहा है भाई 6 8 12 के काम करो ना, पॉजिटिविटी उनके काम करोगे तो नेगेटिविटी आपको अपने आप कम आएगी। ग्रहों के विपरीत चाल चलोगे तो परेशानी आएगी, बाधाएं आएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, नुकसान होगा। ग्रहों की चाल के अनुसार अपने जीवन का चलन करेंगे
तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ओके, सीधी सी बात है। उन्होंने घर के अंदर ऑफिस खोला, और उनका जो ऑफिस, उनका जो कार्य है उसके अंदर उन्होंने बहुत प्रगति पाई, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक और नेटिव थी, मेरी ही स्टूडेंट रही, बहुत अच्छे स्टूडेंट, उस स्ट्रेंथ उसको पढ़ने के लिए आती थी, बहुत नाम भी कमा रही थी, पैसा भी कमा रही थी। 2 साल बहुत अच्छा पैसा कमाया, फिर स्टूडेंट कम होने लगे। देन शी वाज वरीड कि सर स्टूडेंट आने कम हो गए हैं, और बाकी जो कंसल्टेंसी भी नहीं आती। तो मैंने कहा भाई कहाँ आपकी दशा भुक्ति क्या चल रही है? अब दशा भुक्ति उसकी चेंज हो गई। जब दशा भुक्ति चेंज हुई तो ग्रहों की स्थिति चेंज हो गई। नए ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर उसी कार्य को दूसरी तरीके से करा जाए, ग्रह सीधा सीधा ये कह रहे हैं, वो चाल को समझने की जरूरत है। बस यही चीज हम लोग आगे जाके सीखेंगे। क्या है, वो पहले घर पर रह के पढ़ा रही थी, क्योंकि उसका 4 नंबर एक्टिव था, 10 नंबर एक्टिव था, स्टूडेंट घर आ रहे थे, घर में बना रखा था। उसके बाद 3 नंबर एक्टिव हुआ, 4 गायब हो गया, तो भाई घर में स्टूडेंट कैसे आएगा? आई टोल्ड हर टू कि आप जो है नेटवर्किंग से करो, इन सब से करो। शी चेंज एंड शी स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कौन सा ग्रह, कौन से हाउस का स्वामी कौन से घर में बैठा हुआ है। 7वें घर का शादी का रिजल्ट, घर का स्वामी कौन से घर में बैठा है, शादी का सारा स्टोरी क्लियर हो जाएगी। 10वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किससे संबंध बना रहा है, किससे पीएसी बना रहा है, धन स्थान का मालिक कहाँ बैठा है, कौन से घर में है, किनके साथ रिलेशन बना रहा है, वहीं से तो धन आएगा। अब गड्ढे में पानी तो इधर है और गड्ढा कहीं खोद रहे हो तो पानी आएगा कहाँ से? तो अगर हम ये समझ लें कि इस नेटिव की कुंडली के अंदर धन स्थान का मालिक है, यहाँ से रिलेशन बना रहा है, तो इसकी कुंडली में धन आने की संभावना यहाँ से है, तो वहां पे गड्ढा खोदो ना, वहां की जगह गड्ढा खोद क्यों रहे हो? तो ये चीज हम समझेंगे तो प्रेडिक्शन भी हमारी फास्ट होगी और नेटिव को फायदा होगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास कोई आया है तो हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम का रिजॉल्व होना चाहिए ना। ये सब हम बहुत बारीकी से समझेंगे। कौन सा प्लानेट कौन से घर में क्या रिजल्ट देता है। जैसे राहु 12 में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, पहले में बैठा है तो क्या देगा। और इसको भी हम कोई जेनेरिक रूप से नहीं समझेंगे। ऐसा देखा गया है कि एक ही लगन के अंदर राहु 12वें घर में बैठ के अलग अलग रिजल्ट देता है, लोग उसको डिकोड ही नहीं कर पाते। बस किताबों में लिखा है कि मेष लगन में 12वें घर में राहु ये रिजल्ट देगा। तो ये तो आधी स्टोरी हुई। ठीक है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन उसको देख रहा है, कैसे कैसे राहु मायावी प्लानेट अपना रिजल्ट चेंज करेगा, उसको पकड़ने की जरूरत है। वो हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, फिर डिविजनल चार्ट्स के बारे में ये मैं आगे की स्लाइड में भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। डिविजनल चार्ट ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है और सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसी को लोग बाईपास कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आते, और क्या होता है, वैदिक बदनाम होती है। सीखना तो लोग खुद नहीं चाहेंगे डिविजनल चार्ट, 16 डिविजनल चार्ट, और जब रिजल्ट सही नहीं आएंगे तो कहेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट नहीं है, ये नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सही सब कुछ है, सब कुछ यहीं से निकला है, यूज करने वाला होना चाहिए। ओके, विश्वोत्तरी दशा के बारे में समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 48-50 दशाएं होती हैं। पाराशर जी ने लिखा था कलयुग के अंदर हमको विश्वोत्तरी दशा यूज करनी है। ठीक है, अब उसके बाद भी लोग पता नहीं इधर उधर मारे मारे घूमते हैं, पर ठीक है, मेडिकल के लिए कुछ हो सकता है, योगिनी दशा यूज कर लो, अलग अलग चीजें हैं। ओके, केस स्टडीज करेंगे और क्विज, टाइम टू टाइम हमारी क्विज होती रहेगी, जस्ट टू चेक कि जो हम पढ़ रहे हैं ये सब सेल्फ असेसमेंट के लिए होगा, क्विज वगैरह, कि हर स्टूडेंट ये समझे कि जो हम पढ़ रहे हैं हम कितना समझे। ओके, जो हमारा मॉड्यूल 2 होगा ये पूरा प्रेडिक्शन बेस्ड होगा। ये 3 महीने हम पूरा प्रेडिक्शन करने में लगाएंगे। प्रेडिक्शन करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, ग्रह बल से हम स्टार्ट करेंगे।
ग्रह बल से स्टार्ट करेंगे, गोचर के बारे में जानेंगे और गोचर भी बहुत डिटेल में जानेंगे। शनि का गोचर क्या रिजल्ट लाता है, बृहस्पति का गोचर भाव स्थान से कौन कौन से भाव में घूम रहा है, क्या रिजल्ट लेके आएगा। फिर गोचर के अंदर भेद होते हैं। ओके, लोग कहते हैं जी बृहस्पति आपका 10वें घर से निकल रहा है, बहुत बढ़िया है, रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे भाई रिजल्ट कहाँ से आएंगे, आपने वेद चेक करा है ना। अब आधे ज्ञान होने से तो कोई फायदा नहीं होता ना, खाली बृहस्पति का गोचर तो देख रहे हो। अरे मेरे भाई वेद कौन देखेगा। शनि से डरा रहे हो, शनि से डरा रहे हो, उसका वेद भी देख रहा है कि शनि जो गोचर कर रहा है उसके वेद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेद की। ओके, ये भी हमारे यूरोपीय और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले लोग ले ले चुड़े है ना। और इसको भी क्या कहते हैं, हिट थ्योरी बना दिया। अरे ये सब वेद में हमारे भरा पड़ा है, हमारा जो शास्त्र है वो तो वेद से पढ़ा हुआ भरा पड़ा है। सर्वत्रो भद्रा चक्र पढ़ोगे, पूरा वेद पे टिका हुआ है। ओके, तो हिट थ्योरी इज नथिंग न्यू हमारे लिए, तो ये एक बच्चा चीज है ये। डबल ट्रांजिट क्या होता है, उसके बाद हम डिविजनल चार्ट 16 चार्ट हैं, तो 5 चार्ट तो करीब हम 5 या 6 तो पढ़ लेंगे 10 वर्गा में से। मॉड्यूल 1 में हम कवर कर लेंगे। D3 है, डी सप्तमांश है जो संतान के लिए चाहिए होता है, माता पिता के लिए D12 D9, ये चार्ट हम वहाँ देखेंगे। और प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारे डिविजनल चार्ट है, एडवांस लेवल के जो चार्ट हैं, उसको हम मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट हमने ये पता करना सीख लिया एक बार कि इसके जातक के जीवन में जो ये प्रश्न पूछ रहा है, घटना पूछ रहा है, वो घटित होगी या नहीं। जातक पूछ रहा है जी मेरी शादी होगी या नहीं, मैं 38 साल की हो गई हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी होगी या नहीं। उसके भी हम क्या देखते थे, कितने रूल याद करा के रख दिए जाते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, ये रटो वो रटो। उसमें से जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो तो हम समझेंगे, पर हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। कोई भी लग्न हो, अगर वो खास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, शादी के लिए कौन से घर नकारात्मक है, शादी के लिए कौन से घर नकारात्मक है, शादी का घर नकारात्मक हाउस से संबंध बना रहा है, PAC नकारात्मक हाउस से, तो उससे भी हम काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, वो हम समझेंगे। पर एक बार आपने बोला कि शादी आपके जीवन में होगी, तो कब होगी, अगला क्वेश्चन ये है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट मतलब कौन सी दशा, कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा और कौन सी प्रत्यंतर दशा में शादी होगी, वो हम देखेंगे। और उसके बाद गोचर लगा के शादी की एग्जैक्ट डेट क्या है, कौन सा महीना और कौन सी डेट है। तो पहले प्रॉमिस निकालना हम सीखेंगे विद रूल्स एंड विद कॉन्सेप्ट्स। देन वो घटना कब घटित होगी, दशा भुक्ति अंतरा के द्वारा, जिसको कि वैदिक के अंदर कहते हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ओके, फिर उस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे शुक्र के अंदर, शनि के अंदर, शुक्र की महादशा में मान लो बृहस्पति की अंतरदशा में और बुध की प्रत्यंतर में शादी होनी है। बड़ा पीरियड आ गया, 9 महीने का, 10 महीने का, कौन से महीने होगी, कौन से दिन होगी, तो वो गोचर के द्वारा कैसे हम अप्लाई करें वो भी हम समझेंगे। ओके, जब ये सब हमारे पास ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद हम इसको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे लगाएंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो क्या क्या हमारे मुख्य हाउसेज होते हैं, लोगों के जो कंसर्न होते हैं। और एक एक हम लोग लेंगे FAQ, जो मैंने अपने रिसर्च के बेस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरे पे इतने क्लाइंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे करीब करीब 100 से 125 क्वेश्चन की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, FAQs, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, उससे आपको क्या फायदा होगा, हर क्वेश्चन के लिए रेडी रेफरेंस, रेडी रिकॉर्डर आपको क्या चेक करना है। ओके, मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। ओके, मेरे पति हैं वो एल्कोहलिक हो गए हैं, मेरे पति हैं वो किसी और की तरफ उनकी आसक्ति हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिज उनका कहीं और है, तो मैं उनको कैसे वापस लाए। तो कैसे, तो उसको देखना कुंडली के अंदर, और फिर हम क्या कर सकते हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है,
वो सब भी हम समझेंगे। हेल्थ, लॉन्गेविटी और मारक कुंडली के अंतर क्या होते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लॉन्गेविटी जानने के लिए जरूरी है। जहाँ तक पूछता है कि भाई पिछले साल तक बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, आगे मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पिछले 1 साल से बहुत परेशान हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत आएंगे, जो कि हम सीखेंगे भी कि मेरा पैसा बाजार में दिया हुआ है, फंस गया, ऑर्डर बना के मैंने माल सप्लाई करा हुआ है, फैक्ट्री से मुझे पैसे नहीं मिल रहे और मुझे अपने एम्प्लॉय का पैसे देने आए, आई एम स्टक। बैंक वालों की तो इंस्टॉलमेंट देनी है, फैक्ट्री बिकने वाली है, उधार दिया हुआ है वापस नहीं मिल रहा, कर्जे में दबा हुआ हूँ। तो कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं? देखिए, अगर हम यही सीखते रहें कि बुध 10वें में बैठा है तो ये करेगा, 11वें में बैठा है तो ये करेगा, ठीक है, राहु 12 में बैठा है ये करेगा, 8 में बैठा है ये करेगा, तो अक्सर क्या करते हैं लोग, वैदिक के अंदर 15 साल तक यही पढ़ते रहते हैं। पर उनसे कोई पूछे भाई मेरा पैसा अटक गया कैसे निकलेगा, कैसे देखूं, तो उसके लिए फिर जो उन्होंने कोई नियम कोई पढ़े होंगे 2-3 वो लगाते हैं। नियम से काम नहीं चलेगा भैया, कॉन्सेप्ट क्या है, कर्जे के घर कौन से हैं, पैसा जाने के घर कौन से हैं, कर्जा निपटाने के कौन से हैं, आप वो सीधे कॉन्सेप्ट लगाओ तो हम सीधे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इन इन दिस सेमेस्टर वी विल वर्क ऑन सब्जेक्ट वाइज, इसको वी विल से सब्जेक्ट वाइज। एजुकेशन देखना है, कैसे देखेंगे, कैसे उसकी टाइमिंग करेंगे, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, प्रोफेशन में, बिजनेस में पार्टनर रखे तो रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, ओके, पार्टनरशिप सूट करेगी या नहीं करेगी, प्रोफेशन में इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनूं, ठीक है, बच्चे के लिए अगर कोई माँ पूछती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, प्रोफेशन बिजनेस के बारे में समझेंगे। अब होता क्या है, जो पुरानी किताबें हैं उसमें 2000 साल पुराने के हिसाब से प्रोफेशन दिए हुए हैं, उसके अंदर एनिमेशन थोड़ी मिलेगा आपको। अगर आप बृहद पाराशर शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी मिलेगी क्या आपको? गीता जी आप बताइए कीजिए, कंप्यूटर एनिमेशन 2000 साल पहले वो होता ही नहीं था। यस यस और नो? सर। नो और सर। आजकल कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, बायोलॉजी के बाद माइक्रो बायोलॉजी हो गई, ठीक है, और यस। और बीमारियां तरह तरह की नई नई आ गई, नए नए तरह के सब्जेक्ट आ गए, यस मुंह सर। है ना, मुंह नए नए तरह की प्रोफेशन आ गए हैं। तो उन पुरानी चीजों को कॉन्टेम्परेरी हम कैसे जोड़ें, आज के टाइम से हम देखें कि क्या बच्चा सब्जेक्ट ले सकता है, जी सर। ठीक है, आज के टाइम से वो कौन सा प्रोफेशन में जा सकता है, ये हम समझेंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज खरीदेगा, लोग आते हैं जी मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, अभी तक तो लोग आते थे कि प्रॉपर्टी खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, अभी मेरे पे ढेरों लोग आते हैं जी, 2 करोड़ की मकान खरीदा था 5 साल पहले, अब 1.25 करोड़ का बिक रहा है, बहुत परेशान हूँ, बैंक का कर्जा हो रहा है, वापस भी करना है, बेचूंगा तो 75 लाख का लॉस है, ठीक है, और बिक ही नहीं रहा, अब बहुत परेशान आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो कैसे हम पुरानी विद्या से इसको इसका निपटारा करेंगे, इसको इसको हमको नए पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। अब आप देखिए मैरिज एंड रिलेशनशिप, अब मैरिज का क्या हमारी यहीं तक लिमिटेड रह गई है कि बस शादी होगी तो मेरा तलाक तो नहीं होगा, क्या मेरी दूसरी शादी होगी? हम पुरानी पुस्तकों में देखेंगे यहीं तक पाते हैं, थोड़ा बहुत आगे का दिया हुआ है पर हमको उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। मिलता सब कुछ है, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा जरूर। रिलेशनशिप के ऊपर व्रत संहिता में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो आज के मॉडर्न टाइम पे एकदम 100% एप्लीकेबल है, लगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आजकल बहुत आता है, माताएं आती हैं, पिता आते हैं कि मेरा बच्चा है गलत रास्ते पे, लिव इन में है ना, सेम सेक्स रिलेशनशिप बन जाती है, लिव इन रिलेशनशिप बन जाती है, ठीक है। तो बहुत तरह की इस तरह की रिलेशनशिप हो रही हैं जो पहले इतनी आराम से वैदिक काल में इतनी सामान्य नहीं थी, पर आजकल वो इस तरह की लाइफ स्टाइल हो गया है, लोग अलग अलग रहने लगे हैं। तो वो चीज भी हम शादी को नए पर्सपेक्टिव से कैसे देखें, इस पे मैंने काफी वर्कशॉप भी की हैं, आर्टिकल भी लिखे हैं, ओके। तो मैरिज को नए पर्सपेक्टिव से कैसे देखें वो समझेंगे। रिलेशनशिप एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन गया है, ओके, इसको समझेंगे। प्रोजनी,
प्रोजनी को समझेंगे, गोद लेना तो पुरानी के वहां से भी समझ सकते हैं, पर आईवीएफ से बच्चे होते हैं, ठीक है, नए नए टेक्निक्स आ गई हैं। तो हम चाइल्ड के बारे में जानेंगे कॉन्टेम्परेरी, आज के टाइम पे। ओके, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फॉरेन ट्रेवलिंग, सेटलमेंट, लिटिगेशंस, सब कुछ हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, जब हम जॉब की बात करेंगे तो उसमें ट्रांसफर भी समझेंगे, प्रमोशन भी समझेंगे, डिमोशन भी समझेंगे, नौकरी से कब निकाले गए वो भी समझेंगे, कब लगेगी वो भी समझेंगे। ओके, तो बहुत डिटेल में हम इसको समझेंगे। एंड द कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स इन 6 months one can start making the prediction, which is the most important thing। खाली वैदिक सीखना थोड़ी है कि 10 साल सीख लिया उसको अप्लाई नहीं कर रहे, सीख के अप्लाई करने पे बहुत ज्यादा हमारा इसमें फोकस रहेगा। तो पूछो इनसे क्या खाना है। एक सेकंड होल्ड रखिए दीपा जी, दीपा जी बंद रखिए। देखिए, मैं पढ़ाना तो बहुत कुछ चाहता था, पर 1 घंटे में बहुत ज्यादा नहीं कितना कर पाऊंगा, अभी समझ में है ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैदिक बहुत विशाल है। वैसे ही मैंने इसको बहुत सेलेक्टेड करके 6 महीनों में इसको कंडेंस किया है, जिससे कि ये ये प्रैक्टिकल ज्यादा हो और प्रेडिक्टिव ज्यादा हो, रट्टाफिकेशन कम हो। ओके, तो ये मैंने बनाया तो बहुत कुछ है, बट आई एम एफ्रेड कि सारा तो कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो व्हाट इज ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, ये सब मैं कोर्स में करा दूंगा आपको। अब देखिए, वाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लोग दुनिया भर की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वैदिक क्यों करो? असल में वैदिक तो बरगद का पेड़ है, सारी एस्ट्रोलॉजी इससे निकली हुई है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज करें तो इससे ज्यादा एक्यूरेट और डीप कुछ है ही नहीं। और उदाहरण के तौर पे देखो, ये वेद का अंग है, बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिशनल सिस्टम में वैदिक के अंदर 16 तरह के वर्गा चार्ट बनाए हुए हैं। अगर हम D1 चार्ट के अंदर उस 16 वर्गा चार्ट का डीप स्टडी कर ले, मतलब उसको समझ लें, बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग बताइए कितने लोग हैं जो थोड़ा वैदिक पढ़ के आए हैं? हर एस्पेक्ट के लिए अलग अलग डिविजनल चार्ट है, धन के लिए अलग डिविजनल चार्ट है, हेल्थ के लिए अलग डिविजनल चार्ट है, शादी के लिए अलग डिविजनल चार्ट है, D9 देखो, बच्चों के लिए अलग वर्ग वर्ग चार्ट है, D7 सप्तमांश देखो, माता पिता के रिलेशन कैसे रहेंगे, माता पिता से उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, 12 देखो, D12 देखो। ओके, कोई देखता नहीं है तो क्या होता है रिजल्ट? आप अगर सब D7 देखोगे आपको पता पड़ जाएगा कि बड़े बच्चे से कैसे रिलेशन है, छोटे से कैसे हैं, तीसरे से कैसे है। ओके, पर हम जब D7 नहीं देखेंगे तो वो जेनेरिक प्रेडिक्शन हो जाती है। अगर D1 से कोई प्रेडिक्शन करेगा तो लग्न तो 2 घंटे तक एक ही रहता है। 10 बजे कोई वृषभ में पैदा हुआ, 12 बजे तक वृषभ का लगन उदित है। उस 2 घंटे में अगर कोई ग्रह राशि या नक्षत्र बदल नहीं रहा है तो 2 घंटे तक एक ही राशि एक ही लगन बनेगा। तो क्या दो कोई 10:15 बजे पैदा हुआ है, 10:30 बजे पैदा हुआ है, 11:30 पैदा हुआ है, सबका चार्ट एक सा बनेगा? गलती ये क्या करते हैं लोग, उस D1 को देख के ही बता देते हैं, और 2 घंटे में जितने जातक पैदा हुए हैं दिल्ली में सबका एक प्रेडिक्शन, 100% प्रेडिक्शन गलत आएगी। और फिर जो दिखाने वाला है वो कहता है यार एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं होता, गलत होती है। बदनाम कौन होगी? ज्योतिष। पर विद्या के लिए पाराशर जी ने तो बोला है, अगर एजुकेशन देखनी है तो भैया D24 देखो। कोई कहता है मैं प्रॉपर्टी लूंगा या नहीं लूंगा, तो D1 तो देखो, पर साथ में D9 भी देखो, पर साथ में भैया D4 भी देखो। जब D4 देखोगे नहीं तो संपत्ति के बारे में प्रेडिक्शन तो गलत आएगी ही। आप कह रहे हो कि बच्चे को कॉमर्स लेना चाहिए, क्या आपने D24 खुल कर देखा? D24 जरिए देखोगे तो एजुकेशन के बारे में कैसा बताओगे? मुझे बताइए कितने लोग D24 देखना जानते हैं? जो वैदिक के छात्र हैं, पढ़े हुए हैं, क्या सिखाया जाता है कि D24 देखो एजुकेशन बताने के लिए? पाराशर जी तो सब लिख के चले गए हैं। तो कारण क्या है?
हम ही जब पूरा टूल को यूज नहीं करते और फालतू की चीजें, फालतू की नहीं मतलब ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जिनकी एप्लीकेशन प्रेडिक्शन में कम है, उन चीजों को हम 20 साल तक पढ़ते रह गए। पर जो वर्ग चार्ट हैं जो कि पूरा बता रहे हैं कि हर घटना के बारे में, प्रॉपर्टी के लिए देखो, एजुकेशन के लिए देखो, माता पिता के लिए देखो, आयु के लिए देखो, और तो और उसके जीवन में क्या भाग्यशाली है अभाग्यशाली है, सब कुछ उसके अंदर आता है। ओके, तो अगर हम 10 वर्गा की भी स्टडी कर लें ठीक से, हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लोग कहते हैं जी जुड़वा है कैसे देखें, अरे घटी चक्र विघटी चक्र के बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लो। तो हम डिविजनल चार्ट के बारे में बहुत डीप स्टडी करेंगे, कैसे इसको डिविजनल चार्ट के साथ रख के हमको देखना चाहिए, और कैसे हम डिविजनल चार्ट की सहायता से बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिसको कि आजकल लोग करते नहीं है, बाईपास कर देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत कम, मैंने तो कोई मतलब इक्का दुक्का लोग ही देखे हैं जो D4 D24 जैसे चार्ट यूज करते हैं। D10 D10 और D7 कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कर लेते हैं, जिनको मैं बोलूंगा बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। बाकी इस लेवल तक तो कोई पहुंचता ही नहीं कि मैं D4 देख रहा हूँ D24 देख रहा हूँ। ओके, तो इसको हम समझेंगे और हम पाएंगे कि कैसे हम प्रेडिक्शन अपनी बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत फास्ट कर सकते हैं, बजाय चीजों को रटने के हम कैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट हैं, दैट आई विल टेल यू इन द क्लास, नॉट पॉसिबल इन द, ये सॉफ्टवेयर है, ये सब आपको एक मैं फ्री दूंगा, एस्ट्रो कुंडली प्रो सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसके अंदर हम कुंडली क्रिएट कर सकते हैं, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ये इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगा। लेट मी सी, अगर मैं चार्ट खोल के आपको दिखाता हूँ एक बार, सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, सो दैट यू कैन हैव अ फील ऑफ इट। देखिए जोडियक सिस्टम मैंने बनाया तो सब कुछ आपको दिखाने के लिए, बस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑल दिस। तो जोडियक सिस्टम हम लोग समझेंगे। ओके, सोलर सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे, कैसे इसको डिवाइड करते हैं 12 साइन में, कैसे इसको 27 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो नक्षत्र बनता है। ओके, देन राशि के बारे में आई विल एक्सप्लेन, this also I will explain, I am not explaining now because it is going to take a hell of a time, अभी इतना होगा नहीं। कैसे हमने नक्षत्र को 12 हिस्सों में डिवाइड करा। ओके, आप देख सकते हो, पहले हिस्से को एरीज बोला, दूसरे को टॉरस, ये मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देन कौन सी साइन है, ये तो मतलब ये तो शुरुआत में ही मैं आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिर हम कैसे जोडियक को 27 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सब कुछ सिमुलेशन से मोस्ट पावरफुल टेक्निक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप बेस्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी कोर्स के साथ में, साथ ही साथ जो मैं अपना कोर्स मटेरियल दूंगा वो अलग है। नक्षत्र, नक्षत्र को आप देखोगे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, दिस आई विल एक्सप्लेन ऑल नक्षत्रास। ओके, देन हाउ यू मैप राशिज एंड नक्षत्र आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, all about nakshatras I will tell you, then how these rashis and nakshatras are mapped. Okay, I will explain everything। 12 भाव होते हैं, कौन सा भाव क्या देगा, जैसे आप देख रहे हो चौथे भाव से मदर के बारे में कोई पूछता है, प्रॉपर्टी के बारे में तो हम बता सकते हैं, बच्चों के बारे में, शेयर के बारे में 5वें घर से, बिजनेस के बारे में 7वें घर से। ये ये कुछ खास मैंने हर ग्रुप के हर हाउस के सिग्निफिकेशन लिखे हैं। अदरवाइज तो एक एक हाउस के, अगर हम उत्तर कालामृत की बात करें तो 2-2 पेज के सिग्निफिकेशन होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आप सबको प्रोवाइड करी जाएगी, कराई जाएगी, और क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, ये बहुत डीप कोर्स है और बहुत ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हाउस के हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ओके, दैट दिस ऑल आई विल टेल यू। नेचुरल प्लैनेट कौन से होते हैं, मेलेफिक कौन से होते हैं, दी एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब देखिए मैरिज है, मैरिज को कैसे देखेंगे, एक एक घर जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैरिज है तो मैरिज के लिए कौन कौन से हाउस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे किसी की शादी के बारे में देखना है, शादी के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं,
हस्बैंड या वाइफ के बाहर कहीं रिलेशन बन गए या कुछ भी हो गया है, तो कौन कौन से घर है जिस पे हमें फोकस करना है। दूसरा घर फैमिली एक्सटेंशन, चौथा घर चेस्टिटी फीमेल, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, पांचवा घर अफेयर्स, सातवां घर मैरिज, ओके, आठवां घर, तो जो 12वां घर बेडरूम कंफर्ट, तो कौन से घर पे हम फोकस करेंगे, ये घर किसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये सब चीजें मैरिटल लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगी। ओके, देन वी विल शादी का जो नेचुरल कारक है वीनस, वो क्या क्या चीजें देता है, कैसे पता लगे कि कुंडली में वीनस इसका स्ट्रांग है या एफ्लिक्टेड है। एफ्लिक्टेड है, कमजोर है, तो शादी का सुख नहीं होगा। ऐसे लोग घर में पति जो है घर में पत्नी पे या बच्चों पे ध्यान ही नहीं देंगे। ओके, कैसे पता लगे वीनस कमजोर है, कैसे पता लगे वीनस स्ट्रांग है, कैसे पता लगे वीनस जो है एफ्लिक्टेड है, जो कि चारित्रिक दोष देगा। तो ये जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो शादी को प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। सो वी विल गो इन अ वेरी साइंटिफिक वे, क्योंकि कारक ग्रह को पकड़ेंगे, उस घर के लॉर्ड को पकड़ेंगे, किन घरों से संबंध बना रहा है, कौन उसको देख रहा है, ठीक है, किसके साथ बैठा हुआ है, ये सब हम कंडीशन ऑफ वीनस को समझेंगे। और शादी, फिर D9 चार्ट, शादी के लिए हम जो है नवमान चार्ट को देखेंगे ही, वी कैन नॉट बाईपास। अगर शादी के बारे में कुछ बता रहे हैं, नवमान चार्ट हमने रेफर नहीं किया, then we are doing injustice to astrology as well as to the native who is asking a question about his or her marriage। खाली D1 देख के हम बता रहे हैं शादी का, तो वी आर मतलब दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, तो D9 क्या है, D9 चार्ट पहले सो बनेगा कैसे, तो जब हम आपको 10 वर्ग का पढ़ाएंगे पूरा पूरा ये डिविजनल चार्ट बनते कैसे हैं, कौन सा डिविजनल चार्ट कौन से क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, दैट वी विल एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने अभी आपको शादी का लेके एक एग्जाम्पल बताया, कोई संतान से संबंधित पूछेगा तो संतान से संबंधित कौन कौन से हाउसेस चाहिए, कौन से कारक प्लानेट चाहिए, कुंडली के अंदर उसको संतान का सुख कौन सा प्लानेट देगा, उस प्लानेट की पहचान कैसे करें, कौन सा प्लानेट उसकी कुंडली में बाधक बना हुआ है जो उसको संतान देने से रोक रहा है, उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन करें, है ना, ये चीजें। फिर D7 के अंदर स्थिति कैसे देखें। जब हमारे पास ये डेटा कलेक्टिवली आ जाएगा और इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझ जाएंगे, तो हमको बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट, कल को कोई पूछता है मैं विदेश जाऊंगा, प्रॉपर्टी लूंगा, डिविजनल चार्ट विल चेंज, ओके, हाउस विल चेंज, प्लैनेट्स विल सेम, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। ओके, कैसे उसका लॉर्ड कैसे PSC बना रहा है, इसके द्वारा ही हम सब कुछ बता सकते हैं। ओके, सो ये सब हम कोर्स के बारे में है जो मैंने आपको बताया। अब मैं ये सेशन को ओपन कर रहा हूँ, किसी का कोई प्रश्न है। अभी मैं कोर्स के बारे में ये एक बार और बता देता हूँ आपको, कुछ लोग जिन्होंने बाद में अटेंड किया है, कि कोर्स जो शुरू होगा 14 अगस्त को शुरू हो रहा है। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, 7 से 8 तक एक सेशन, 8 से 9 दूसरा सेशन। सेम वे सैटरडे संडे को 7 से 8 एक सेशन, 8 से 9 दूसरा सेशन। 6 महीने की जो क्लासेस हैं 2 भागों में बांटी गई है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ओके, टोटल फीस विल बी 51,000 अगर कैश डाउन दे रहे हैं, और अगर हम दे रहे हैं इसको EMI बेस्ड भी, वो वाला ऑप्शन भी है। तो इसमें पहले महीने 21,000 देना पड़ेगा। वो किस लिए, क्योंकि 21,000 में से 12,000 का मटेरियल आपको वापस मिल जाएगा। 9,000 की सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल एस्ट्रो कुंडली सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर वैदिक भी है और KP भी पूरा है, और पूरे 16 वर्गा चार्ट, ठीक है, और ये अष्टक वर्गा सब कुछ आता है, गोचर वगैरह उसके अंदर, प्लस टेक्स्ट बुक, जो बेस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक है, जैसे ब्रत पाराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो बेस्ट बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी। तो आउट ऑफ 21,000, 12,000 की मटेरियल कॉस्ट यू विल गेट इमीडिएटली। ओके, और उसके बाद यू हैव टू पे ओनली 6600 रुपये फॉर 5 मंथ। तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स जो शुरू में एक साथ पेमेंट नहीं करना चाह रहे, पर कोई शुरू पर ये इट विल कॉस्ट 54,
और अगर कैश डाउन देंगे तो 51,000। ओके, तो दीज आर द पेमेंट स्कीम्स। और फोन नंबर वगैरह मैंने यहाँ पर, ये फैकल्टी है, मैं पढ़ाऊंगा और गीता जी पढ़ाएंगी, और ये मेरे फोन नंबर हैं, और इसकी आप स्लाइड की फोटो ले सकते हो। इसी के साथ मैं अब बोलूंगा कि आप लोग अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का कोर्स के बारे में कोई भी प्रश्न हो। देखिए वैदिक इतना विशाल है, 1 घंटे में तो मैं सिर्फ आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन और थोड़ा ये बता पाया कि हम किसी भी घटना से संबंधित प्रश्न को टैकल कैसे करेंगे, कैसे हम उसका डिविजनल चार्ट पकड़ेंगे, कैसे हम कारक प्लानेट और कुंडली के प्लानेट पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना का प्रयास किया है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इसी के साथ मैं 1 सेकंड इसको बंद कर रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ जी, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आशीष जी बोलिए। कैन यू हियर मी? ओके, गिव मी अ चांस, लेट मी सी। हाँ जी, हाँ जी, आशीष जी बोलिए। सर ये फीस वगैरह तो एक्सप्लेन आपने अच्छे से कर दिया है, कोई इशू हाँ नहीं है उसमें। हाँ एक्चुअली आप अनम्यूट कर सकते थे ना, तो मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा था, मैं हाँ। म्यूट पे ही बोल रहा था। ओके, ओके ओके। सो क्वेश्चन सर ये है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे? मतलब बिल्कुल जोडियक सिस्टम से, एस्ट्रोनॉमी से। हम एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी से चालू करेंगे। देखिए जब तक हमें आकाश के बारे में नहीं पता, जब तक हमको ये नहीं पता कि जोडियक क्या होता है, जो राशियां क्या होती हैं, जोडियक को हमने 12 हिस्सों में बांटा है, फिर उसको 27 हिस्सों में क्यों बांटा है, कौन सी राशि, उनका गुण धर्म क्या है। ठीक है, 3 3 राशियों के लॉर्ड है ना, तो उनके उनके एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर 27 हिस्सों में बांटा है, वो नक्षत्र कौन है, उनके लॉर्ड कौन है ना, वो किन चीजों को देने वाले हैं, उनका कार्यकत्व क्या है। जब तक हम जो है सफल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। करेक्ट है सर। हाँ, तो कुंडली देखने से पहले हमारे पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखो जब हमारे पास आकाश की स्थिति पता है, उसी को तो कैप्चर करके हम कुंडली में कन्वर्ट करते हैं आशीष जी। करेक्ट है सर। आपको चार्ट लगेगा, ये 12 हाउस बने हुए हैं, ये प्लानेट बैठे हुए हैं 12 हाँ घरों जी, में, है ना। एक्चुअली सर और ये मैं क्या है, ये आकाशीय स्थिति है जिस टाइम वो जातक पैदा हुआ है। और प्रश्न कुंडली की बात करूं तो जिस टाइम वो प्रश्न पूछा गया है, उस टाइम आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में था, कौन से नक्षत्र में था, डायरेक्ट था, वक्री था, हर चीज का इंपॉर्टेंस होती है। उसी को क्या करते हैं हम लोग, चार्ट के फॉर्म में रख देते हैं, पर होती तो वो आकाशीय स्थिति है। राइट सर, एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी किया, हाँ मेरे को कुछ बेसिक्स क्लियर हैं, क्योंकि हाँ मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का, हाँ वो गलत होगा। हाँ तो मैंने मतलब 6 मंथ का कोर्स किया था, मतलब हाँ शुरू हाँ। किया था, तो दैट्स वाई उसके बीच में मेरे को कुछ घर पे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, तो मेरे को क्विट करना पड़ा था, तो आशीष जी, बेसिकली। आशीष जी ऐसा है, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, बहुत से लोग होते हैं इधर उधर से पढ़ के आए होते हैं, जी जी। पर मैं कहना नहीं चाहूंगा कि कई बार मैं पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नहीं सर, स्टूडेंट है और मैं हूँ, वी यू एंड मी शुड बी एट सिंक, वी राइट यू एंड मी शुड बी ऑन सेम पेज। ओके, राइट सर, जो करेक्ट है आपने सर। सीखा है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो आपके काम आएगा। पर आप कुछ ठीक। ऐसी चीज सीखोगे, आप पाओगे कि ये आपके लिए दिस इज समथिंग न्यू। सो ओके। और ओके सर, थैंक यू हाँ ये इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। मेरा हाँ सेकंड क्वेश्चन ये था सर, मतलब सॉरी मैं पूछे जा रहा हूँ, मतलब हाँ सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट से वो मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे। हाँ। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 6 मंथ बाद, मतलब आप, मतलब हाउ यू फील कि हम कहाँ होंगे, कहाँ स्टैंड करेंगे मतलब? देखिए एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है कि इट कैन नॉट बी इंजेक्टेड। मैं वेरी क्लियर, राइट राइट सर, करेक्ट है। आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू। ओके, राइट राइट। पर एग्री। 6 महीने में आप इस स्थिति में आ जाओगे कि कोई भी प्रश्न हो, आप उसको उत्तर देने की आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी। ओके सर। यू विल नो कि हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन, हाउ टू गो अबाउट इट। अदरवाइज आप पाएंगे कि 15 15 साल पढ़ के भी प्रश्न पूछो तो ये ही ब्लैंक हो जाता है, आदमी को समझ नहीं आता क्या देखूं,
कौन से ग्रहों के संबंध देखूं, कौन से हाउस देखूं, ठीक है। तो क्योंकि सर- वो रट रट के आते हैं। जैसे क्या है, डायवोर्स के लिए 50 नियम है, मैंने भी किसी जमाने में रटे तो नहीं थे, पर कई मुझे कई बार पढ़ने पड़ते थे, क्योंकि लोग आते थे कि सर मेरा डायवोर्स कब होगा। ओके, पर ऐसे मैं समझ गया कि ऐसे काम चलेगा नहीं। कोई अल्कोहलिक है, उसके 1000, उसके जो है 25 कॉम्बिनेशन है। किसी को लीवर की बीमारी है, उसके 50 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। विदेश जाने के 50 कॉम्बिनेशन है। दूसरी शादी के जो है 20 कॉम्बिनेशन है। कितने कॉम्बिनेशन याद करोगे? फिर डिक्टम्स है कि मेष राशि है तो 11वें में ये बैठा है और 12वें में ये बैठा है और वो 5वें से देख रहा है। तो कैन यू मेमोराइज इट? तो कुछ चीजें हैं जो हमको चाहिए, कार्यकत्व चाहिए, ग्रहों के कार्यकत्व चाहिए, भाव के कार्यकत्व चाहिए, राशियों के कार्यकत्व चाहिए, उसके बिना गुजारा नहीं है। पर हमको कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, डिविजनल चार्ट देखने आने चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए चीजों को, और सब्जेक्ट वाइज नॉलेज होनी चाहिए। 20 साल तक यही पढ़े जाओ कि राहु पहले में ये रिजल्ट देगा, दूसरे में ये देगा, तीसरे में ये देगा। अरे भाई, राहु की तो दशा उसकी 80 साल की उम्र में शुरू हुई, ठीक है। जब वो 22 साल का था, शनि की दशा शुरू हो गई 19 साल की, ठीक है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 19 शनि है, ठीक है। तो जी सर। सब कुछ जो है ना, इसमें असल में एस्ट्रोलॉजी में जो रूल्स हैं, जो हमारी नॉलेज है, वो तो काम आएगी, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर इसमें कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है। इसमें देश काल पात्र को समझने की जो क्षमता है वो बहुत जरूरी है। इसके अंदर अपनी बुद्धि को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कई लोग दशाओं में अटक के रह जाते हैं, जबकि दशा को जब हम समझेंगे ना, आप पाओगे कि हम कितनी जल्दी दशा भुक्ति अंतरा में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शादी कब होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप लोग कॉन्टेक्स्ट में देखो, आपके पास कोई 36 साल की उम्र में आया कि मैं 36 साल की हो गई हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, सब लोग सुनिए इसको, ठीक है। तो हमको क्या इतना नहीं लगाएंगे कि भाई 36 साल है, इससे पहले की जो दशा निकल गई उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है। और 36 साल से पहले जो अब इसकी भुक्ति चलेगी, जो भुक्ति इसकी कमजोर है या शादी होने वाली थी वो पीछे निकल गई, तो उस पर तो दिमाग नहीं लगाना ना। आगे 5 साल में, जो 6 साल में जो दशांतर दशा आ रही है, उसमें से कौन उसको शादी देगा। तो अपनी कॉमन सेंस यूज करना, वो भी हम लोग सीखेंगे। दैट इज व्हाई आई ठीक एम है। सेइंग कि यू विल बी एबल टू मेक द प्रेडिक्शन आफ्टर 6 मंथ। ओके ओके, सर। इट विल ओके नॉट सर। बी अ मिराकल कि 6 महीने में हम वो बन जाएंगे। नहीं नहीं, वो आई पर एग्री विद यू। पर आप जो है ना, देश काल पात्र, कॉमन सेंस और इन चीजों को लेके आप बहुत जल्दी उत्तर देना सीख जाओगे, आप में अटकोगे नहीं इस ओके चीज। सर। ये पक्का है। और सर रेमेडीज का क्या रहता है? आप देखो, रेमेडीज। रेमेडी थोड़ी बताऊं, रेमेडीज भी बताऊंगा जितनी जरूरी है। अब मैं किसी और की भी क्वेश्चन लूंगा। हाँ जी सर, अच्छा, बिल्कुल हाँ श्योर सर। श्रीनिवास जी बोलिए। सर जी, इसमें आपका ये जो वैदिक में है, इसमें न्यूमरोलॉजी का भी कुछ बड़ा रोल होगा क्या सर? श्रीनिवास जी, जब वैदिक पढ़ लोगे ना, तो ये सब सब बच्चा है, एवरीथिंग इज बच्चा। ये बरगद ओ, का पेड़ है, ये हाथी का पाँव में सबका पाँव होता है ना श्रीनिवास जी। हाँ जी, हाँ जी। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। वैदिक पढ़ ली तो एवरीथिंग इज बच्चा। सारी सारी साइंस, मैं आपसे कह सकता हूँ कि सब कुछ जेनेरिक है। न्यूमरोलॉजी 9 जुलाई को कोई पैदा हुआ 2021 को, 9 जुलाई को अमेरिका में भी पैदा हुआ, रशिया में भी, चाइना में भी, और बिहार के गांव में भी। 9 जुलाई 2021, एक 6 बजे हुआ, एक रात के 12 बजे हुआ। सबको एक लाठी से हाँक दूं क्या? टेल मी। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सबको एक लाठी से हाँक दें? एक अमेरिका में हुआ है 11 बजे, एक इंडिया में हुआ है, एक पाकिस्तान में हुआ है, एक जर्मनी में हुआ है, 9 जनवरी को हुआ है। ये नंबर मिसिंग है। अरे मैं 8 नंबर वाले दिखाऊंगा, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं जिनका नंबर 8 है। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर से डराते रहेंगे आपको, 4 नंबर से डराते रहेंगे। 4 नंबर में एक से एक बड़े मैं आपको पॉलिटिकल लीडर दिखाऊंगा। ओके, देखिए, सब अपने आप एक चीज समझ लीजिए, उस कुंडली में किसके लिए क्या नंबर अच्छा है, क्या ग्रह अच्छा है, नेटिव की कुंडली पे डिपेंड करता है। एक के लिए जुपिटर बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए खराब होगा। उसकी कुंडली में दशा क्या है, क्या वो एक की कुंडली में मारक बन के बैठा है,
एक की कुंडली में राजयोग कारक है, तो एक तो कहेगा बृहस्पति अच्छा है, दूसरा कहेगा खराब है। बताइए मुझको। तो कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई नंबर खराब नहीं है, कोई घर खराब नहीं है। छठा घर से लोग डराते रहते हैं, छठा घर छठा घर छठा घर, बीमारी बीमारी बीमारी। अरे छठे घर के बिना तो आप कंपटीशन में सेलेक्ट ही नहीं होगे, आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होगे, इलेक्शन का टिकट नहीं मिलेगा आपको, डॉक्टर नहीं बन सकते, छठा और आठवां घर नहीं है। तो एक के लिए छठा आठवां बहुत अच्छा है, डॉक्टर बन गया वो, अस्पताल जाता है। 12वां घर रोज मरीजों की मरीज चेक करता है, अस्पताल जाता है। उस पर्सन के लिए तो 6 8 12 अच्छा है। जिस बंदे को इलेक्शन का टिकट मिल गया, जो मुकदमे में जीत गया, उसके लिए तो 6 अच्छा है। अब जिसको रोग रिपु ऋण, छठा घर रोग रिपु और ऋण भी देता है। अगर वो रोगी है, उसके शत्रु है, उसके ऊपर ऋण है, वो कहेगा मेरा छठा घर खराब है। तो कोई नंबर खराब नहीं होता, मैं कहता हूँ कोई घर खराब नहीं है, कोई ग्रह खराब नहीं है। कुंडली में उसके प्रारब्ध के अनुसार कौन सा ग्रह उसको इस जन्म में दंडित करेगा, कौन सा ग्रह उसको पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के लिए उसको उसको रिवार्ड देगा। ठीक है, तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग ग्रह उसको उसके कर्मानुसार फल देते हैं। और सेकंड थिंग सर, पर्सनली आप ये प्रेडिक्शन देते हो क्या किसी का? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ अगर देंगे तो आपको। देखिए मैं देता है, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट भी आ जाते हैं। देख मैं देता हूँ। बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, पर करता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करता। पर मेन काम आई मैं जो एंजॉय करता हूँ, मैं पढ़ाना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। ओके, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, तो मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ पढ़ाना। पर कंसल्टेंसी भी करता हूँ, और कंसल्टेंसी करने के बहुत से कारण हैं। कंसल्टेंसी मैं इसलिए भी साथ साथ करता हूँ कि मैं तरह तरह की मेरे पास कुंडलियाँ आती रहें और देखता रहूँ। एक से एक कुंडलियाँ आती हैं, जिसको मैं कंटिन्यूसली अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए भी कंसल्टेशन करता हूँ। उसका फीस कुछ है सर ये? वो उसके अलग से। श्रीनिवास जी अभी यहाँ पे वैदिक का प्रश्न पूछिए, वैदिक ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का। तो ठीक पर्सनल ठीक है, कंसल्टेशन, पर्सनल क्वेश्चन सब आप अलग से बात करिए। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कल्याण कल्याण सावंत जी बोलिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? सर सर हाँ हाँ सर सर मैंने I'm भी हैंड already रेज किया हुआ है। हाँ, मैं can you आप hear आ me रहा हूँ, sir आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ, सबकी तरफ आ रहा हूँ। sir हाँ बोलिए बोलिए। sir can you hear me या कल्याण सावंत के नाम से? yeah या मैंने आपका नाम बुलाया था अभी। हाँ बोलिए। yes sir हाँ sir I'm already 64 years old. I just wanted consultancy because my visa is come from USA for green card. I was working there for with H1B visa ओके ओके। तो कल्याण and then ये, I came back. तो Yeah, मैडम now my for that you need to call me consult or you. WhatsApp me or my phone number, because this is not the forum, because this is No, your how personal, to this is, pay you and all, how to pay and all. have you noted down my phone number? Yeah. Same, no? Okay. You But what is contact the me, you ping me, I will tell you everything. Okay, what is the ideal this time, sir? you Your WhatsApp me, ideal time for you. you Okay, send me okay, sir. hi on my WhatsApp number, I will revert. I Okay, will revert. Okay, okay, sir. Okay, sir. Definitely. Okay, Daytime, sir. otherwise daytime is Okay. the ideal time, because in the evening I am mostly busy in classes. Yeah, that's why. That's why Okay, I was asking. okay. Okay. या Okay, मलिक thank जी, you very much, sir. ओके थैंक यू। हाँ मलिक जी बोलिए। हाँ मलिक रिजवान जी। गुड इवनिंग सर। हाँ मलिक जी, हाँ बताइए। सर एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पराशरी आप करवा रहे हैं, हाँ इसमें से काफी चीजें आपने सिलेक्ट करके तो फिर आपने इसको 6 मंथ पे लेके आए हैं। ये काफी लंबा कोर्स होता है। 6 महीने का कोर्स है टोटल। हाँ जी सर। मैं सर पूछना ये चाह रहा था कि 6 महीने का ये जो कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स है या इसके बाद कोई इसका नेक्स्ट लेवल भी होगा? देखिए मतलब वैदिक बहुत एडवांस बड़ा लेवल कोर्स है। जिसको कहते हैं। वैदिक जी ये मलिक जी, वैदिक बहुत विशाल कोर्स है, इसमें कभी भी फुल स्टॉप नहीं लग सकता। मैं पूरा, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ मैं सारा कोर्स लूंगा तो फिर मैं मलिक जी 3 साल तक का कोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो सर वो कंप्लीट कोर्स अगर कोई करना चाहे तो वो आप करवाते हैं? देखो ये मैं वो करा रहा हूँ कि 6 महीने में आप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना गुजारा नहीं है,
जिससे कि आप कर सको, जो कि जैसे मैंने आपको बताया ना, वर्गीय चार्ट है ना, वो सर मैंने कैसा सारी आप डिटेल आपकी सुनी है। इसे मैं करके सिर्फ वहां पे पूछना आ ये चाह जाओगे। रहा था कि हाँ। अगर 3 साल में जाएंगे तो उसमें ये 6 महीने वाली चीजें भी तो शामिल होंगी ना? ना वो एकदम अलग है, अलग है। अच्छा, वो अलग है 3 साल वाला इससे? अरे कुछ अब कल को कोई बोले जी मुझे अष्टक वर्गा करना है, अब अष्टक वर्मा अलग विद्या है, अष्टक वर्गा। ओके, और तो बहुत ठीक सारी विद्या अलग है। ठीक है, हाँ, अब कल को कोई बोले जी मुझे मंडेन एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी पूरी अलग विद्या है। अब वो कोई इसमें बोले शामिल जी नहीं मुझे है सर, फाइनेंस मंडेन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी? सुनो, मुझे फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी करनी है, वो भी मंडेन और वैदिक को मिला के वो एक अलग विद्या है। ठीक है, तो ओके। सारी विद्याएं अलग अलग है, पर सारी का सबका सोर्स कौन है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। आप एक बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख गए, फिर आप बहुत कुछ स्विच ओवर कर सकते हो। ओके, अब ये कोर्स को जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोग 3-3 साल के कोर्स में कराए जाते हैं, पर जब प्रेडिक्शन करने बैठते हैं वो यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे 3-3 साल के कोर्स में नक्षत्रों के बारे में पढ़ाए जाते हैं, ये नक्षत्र वो नक्षत्र, पर जब वही लोग प्रेडिक्शन करने बैठते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये ग्रह 10वें घर में बैठा है, तो 10वें घर में मेष राशि है। ठीक है, एक जी अश्वनी सर। अश्वनी का नक्षत्र है, भरनी का है, कृतिका का, 3 जी सर। प्लैनेट बैठे हैं अश्वनी भरनी कृतिका में। जी 10वें घर के हिसाब से रिजल्ट दे देंगे, नक्षत्रों को देखते ही नहीं। भैया पढ़ाया क्यों था जब देखते नहीं हो? तो प्रेडिक्शन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी बदनाम होगी। ठीक है, और जो चीज जी चाहिए उसे यूज नहीं करते। प्रॉपर्टी के लिए D4 चाहिए, कितने लोग हैं जो वैदिक पढ़े हुए हैं मुझे बताइए? सर, मैंने भी बेसिक पढ़ी पाकिस्तान से, तो थोड़ी बहुत जानता हूँ, लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो नहीं देखते, वो D1 से ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो वो जो मलिक जी ना, वो प्रेडिक्शन जेनरिक है, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है। वो तो जो आपके पाकिस्तान में जो 10 बजे पैदा हुआ है 12 के बीच में, सबकी एक सिप कुंडली बता देंगे वो लोग। ठीक है, चलिए मैं अब जी दूसरा क्वेश्चन लूंगा मलिक जी। हाँ। सर, मैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन हाँ, था। हाँ जल्दी जो जल्दी आप पूछिए, बुक्स दे रहे हैं औरों को भी मौका देना है। हाँ सर, बताइए। सिर्फ बुक्स का बता दीजिए बस, मैं ये पूछना चाह बुक्स रहा मैं था। भेजूंगा, इंग्लिश की भेजूंगा आपको। तो वो सर ठीक है सर। कोरियर से, देखो कोरियर से आप आएंगी तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता आपके पास। कोरियर से नहीं सर, वो सॉफ्ट कॉपी मिल जाए ना मैं PDF सॉफ्ट में? कॉपी जिसकी होगी तो भेज दूंगा, उस पर मुझे सोचना पड़ेगा क्या करूंगा मैं आपके लिए। ओके, ओके आपको सर। पता ही है उसकी लिमिटेशंस हैं। ओके, जी सर। आपका सॉफ्टवेयर भी शायद पता नहीं, वह आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा उसकी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। अच्छा विनय जी आप कह रहे हैं कुछ? सर गुड इवनिंग। मैं ये पूछ रहा था कि रेमेडीज पार्ट कैसा है, जेम्स रेमेडीज, ये इसमें कवर्ड हो जाएगा? जैसे जेम्स आई विल टेक, जैसे जेम्स जो जरूरी चीजें हैं। अब कोई बोले जैसे जेम्स है, किसी का राजयोग कारक प्लानेट है, रिजल्ट नहीं दे रहा, तो दैट दैट वी विल टेल। ओके, दैट वी विल टेल। उसके अलावा कौन से ग्रह है किसका रेमेडी का सॉल्यूशंस के बारे में भी हम कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। कोर्स 14 तारीख से शुरू होगा। किसी की कोई भी क्वेरी है वो मुझको व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर मैंने शेयर कर ही दिए थे। ओके, तो ठीक है सर। इसी के साथ मैं आज का ये समाप्त कर रहा हूँ डेमो। ठीक है ओके सर। जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक्स गुड नाइट। एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग। थैंक यू थैंक यू, सर। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।